चैप्टर इज इन। और पहले इंडस्ट्रीज की थोड़ी सी थ्योरी हम कर लेते हैं, ताकि हम पास पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कर सके। ऑब्वियसली फॉर अ इंडस्ट्रीज, दिस इज बेस एंड दिस इज पावर, दिस इज बेस, दिस इज पावर। तो हमें सिंपली इंडस्ट्रीज की कुछ लॉस को फॉलो करना होगा, जो यहाँ पीडीएफ में, इस पीडीएफ में स्टेप बाय स्टेप आपके पास पता होंगे, आप पता चलेंगे हमें। पर हमें पहले बेसिक ये पता होना चाहिए, ये बेस है और ये हमारे पास पावर है। इस पावर को हम एक्सपोनेंट के नाम से भी जानते हैं, और कहीं इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। इंडेक्स भी कहा जाता है इस पावर को, और ये बेस ही रहती है। लेट मी स्टार्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम वर्क एग्जाम्पल 1। I'm not wasting my single time. So our first statement is this. For example, we have two two number with same base and have some power. I don't know. It power may be same. It's okay. Then we write base once and add the power n plus n. For example, 5 power 7 and 25 power 25. When these two things are multiplied, we can write it like this: 5 power 7 multiplied by 5 power 2, because 25 can be written as 5 power 2. Now their bases are same and they are in multiplication, so power will be added. The answer should be 5 power 9. हाँ भाई, सबको बात समझ आ गई ये वाली? हेलो, यस सर। व्हाट अबाउट सरमद एंड? जी सर। ओके, समझ में आगा। आ गई सर। दैट्स नाइस। अच्छा जी, जल्दी से लेट मी मेक दिस पीडीएफ एटलीस्ट विजिबल। जल्दी से ये वर्किंग एग्जाम्पल ए बी सी समझो, फिर मैं कुछ क्वेश्चनिंग करूंगा आपसे। टाइम आपको सिर्फ 3 मिनट दे रहा हूं। सर डन। सर डन। ओके, व्हाट अबाउट सरमत, यस सर। आगा? डन सर। यस सर। Give me a 10 to 15 second. I'm sending Wajid to a link because Wajid is unable to connect with us. So let me send him a link. Okay. Okay, that's really good. I hope you understand this thing. My format is very simple. मैं आपके लिए स्पेसिफिक चीजें बनाऊंगा ताकि आप पास पेपर सॉल्व करने के काबिल हो जाओ, और मैं आपको एक पैटर्न के साथ वर्किंग करवाऊंगा। ओके वाजिद, मैंने लिंक सेंड कर दिया है। ओके, रिकॉर्डिंग, आई होप, या रिकॉर्डिंग चल रही है। ओके भाई, सर आवाज नहीं आ रही। क्या मेरी आवाज आपके पास अब आ रही है? हेलो दोस्तों, जल्दी। यस सर अब आ रही है। ओके फाइन, दैट्स रियली गुड। Oh, okay. I hope you all will understand these kind of things, especially this one. 6 twos are 10. B power 3 and B power 1, it would be B power 4. C power 5 and C power 4, it would be C power 9. So it would be the answer. Hopefully you understand these things. Okay, जल्दी से प्रैक्टिस नाउ को कंप्लीट कर लो। टाइम सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट दूंगा आपको इस प्रैक्टिस नाउ के लिए।
डन सर। Okay, that's nice. वाजिद, चारों के चारों ने इसी लिंक से ज्वाइन किया है, दे आर ऑलरेडी ज्वाइन। अगेन मैंने आपको लिंक सेंड किया है, ज्वाइन हो जाओ बच्चा। अच्छा जी, आगा से इज डन। ओके, व्हाट अबाउट सरमत एंड दुआ इस्माइल, क्विकली। Sir, done. डन। सरमत, Sir, done. that's really good. I will solve one of the question because this is really a simple one. So they have a basis same like this one, minus 3 power 6 and minus 3 power 1. So it would be minus 3 power 7. And this is also a very easy one. Okay. I don't know why Sarmat is unable to connect. भाई आप लोग तो आराम से हो गए थे ना? जी सर, हो गए थे सर कनेक्ट। Yes, sir, हो गए थे। Okay. So, okay. Now, let me do this kind of question. One of the question, nothing new like this. If you have 27 x power 9 y power 4 divided by 9 x power 6 y power 3. So you can cancel out 1 times and 3 times. Even you can cancel out this one. Or if you have two things in division with same base like A and B, you can write it like this. Keep A upside and take a power of B and change their sign. So x A minus B would be answer. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ऊपर 1 बचाओ, इस A को नीचे ले आओ और B माइनस A हो जाएगा। बेसिस सेम पावर है। तो ये दोनों तरीके बिल्कुल ठीक हैं इसके लिखने के। बात समझ आ रही है? हेलो, बात समझ आई बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। That's good. Okay, oh Wajid is coming finally. तो ये दो तरीके आपके पास जो आपको फिजिबल लगे, जो उस कंडीशन में सही रहेगा, उसको हम फॉलो करेंगे। ओके, वेलकम टू वाजिद। फाइनली आई थिंक वाजिद is coming. This is really a simple concept, so I'm not taking much time. Look, dear all, if you have any base with some power and another power rise to this power as well, then simply these two powers will be multiplied. So A multiply B. Like this one, let me solve for you. You people, look, 3q multiplied by 6, it would be 6q because the power will be multiplied. Okay, now 4 multiplied by power is q, that means it's 4q. Again, the basis is same, so we keep base 1 and add the powers. And the final answer would be 10q. Do you understand? Hello, do you understand दोस्तों? Hello. जी सर। Yes, sir. मत सर मत, जल्दी। Yes, sir. Sir. पक्की वाली बात है? ओके फाइन। Yes, sir. सो लेट मी सॉल्व अनदर क्वेश्चन बिकॉज मेन क्वेश्चन तुम्हारे पास पेपर के, मैं यहाँ सिर्फ आइडियाज दे रहा हूँ आपको डेवलप करने के लिए। ओके, लुक, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग वन। दे आर सेइंग दैट if I give you this kind of expression, can you find the value of n? So x power 8 multiplied by x power 3 n, and this division can be written as this one, x power n power 2, and it's equal to x power 10. So I have to find the value of x. So my first step is x power 8 remains same. We already discussed about when we have a power and another power rise to that power, then simply we will multiply these two powers. 3n would be the answer. Now here same we are doing 2n is equal to x, x power 10. Okay, now simplify, for I already told you this power can be shift upside. So look very smartly, when I combine these two, I will have 3n plus 8.
because these twos are not like terms, so they will simplify like 3n plus 8, and still x power 2n will remain same, x power 10. Now next step would be this power will be moved upside 3n, and this is a positive one, so up when they go up it will change their sign, and add will remain same, is equal to x power 10. Now 3n plus 2n, 3n minus 2n, there will be only n, plus 8 is equal to x power 10. Now when we have same basis, power should be equal, because if I have 2 power 5 and here 25, definitely these twos are equal, because 25 can be written as 5 power 2. So bases are same, power would be equal. So the similar process will follow here. X power n plus 8, x power 10, that means n plus 8 should be equal to 10, because these are in equal positions. So we will say that 10 minus 8, and the value of n should be 2. All of you, do you understand this thing? Hello. जी Yes, सर. sir. What about Sarmat? Yes, sir. सरमत बेटा, अगर नहीं समझ आए तो वापस पूछ लो, कोई मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग भी है, आप मुझसे इंडिविजुअली बोल सकते हो। मतलब टाइम हमारे पास अब आखिरी ईयर है, टाइम हमारे पास शॉर्ट है, तो मैं और मुझे पता है शायद मैं ही तुम्हें यहाँ से निकाल के बचा सकता हूँ। तो जैसा मैं वर्किंग करवा रहा हूँ करो। मुझे ये बताओ, ये बात पूरी समझ आ गई है? Yes, sir. समझ में आ गई। पक्की वाली बात है, कोई स्टेप में मुश्किल तो नहीं है? वाजिद, बात समझ आई है? वाजिद भाई, यस सर. बात समझ आ गई है? यस सर, समझ आ गया. इंडेक्स. ओके, इंडेक्स. यस सर. ओके, फाइन फाइन। आगा बात समझ आई है ना भैया? Yes sir. Okay, these are similar. I'm not wasting my time to these kind of question, because a real question is waiting for me on past paper. I will just give you the ideas. If I seen question like some question like difficult, okay, let me do this one. Okay, D. So we have 3x square, and we have some power, rising power of 3, and it would be division. I hope that it would be division. 27x power 7 and x power 21. I can cancel it as well, yeah. Okay, can you hear me? I know the internet have some problem today. Can you hear me? Hello? Sir, plus लिखा हुआ है। No, I Division don't नहीं। think so. I don't think so, because all the questions are of division, and it can't be possible for a plus. It would be a division. No. This would be not be. बेटा प्लस भी होता तब भी सॉल्व कर लेते, पर ये डिवीजन का क्वेश्चन है जो मुझे समझ आ रही है। ठीक है, तो हम इस पे बिल्कुल टाइम जाया नहीं करते, आगे बढ़ जाते हैं। डिवीजन ही का है, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट मैंने चूज इसलिए किया है कि मुझे इसमें एक कॉन्सेप्ट बताना है आपको। पावर 3 आपके पास है। अच्छा, ये मैंने डिवाइड किया 2 पावर 3 पावर, तो 1 पावर नीचे बच जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा और ये रिवर्स हो जाएगा। 21 ऊपर चला जाएगा और 27x पावर 7 नीचे चला जाएगा। इसी वजह से मैंने चूज किया था कि मुझे आपको ये स्टेप सिखाना था। यहाँ पर हो जाएगा 3 पावर 3 जो होता है 27 के बराबर, ये हो जाएगा x पावर 3, यानी पावर इस पे भी जाएगा और इस पे भी जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा किस्म का। और 21 ये 7 पावर है और ये 21 पावर है, तो कम से कम 14 पावर बच जाएगा, क्योंकि ऊपर जाके माइनस ही होना है इसने। और 27 ऐसे ही रहेगा, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब ये 3 पावर और कम करते हैं इसके अंदर, तो इसके पावर बच जाएगा 11। बेटा बात समझ आ गई सबको? हेलो दोस्तों, बात समझ आ गई? जी सर. ओके, सर, ये कौन सा वाला जी पार्ट रिपीट करें? कौन सा वाला पार्ट? ये मेरा पहला स्टेप है, ये मेरा दूसरा स्टेप है, ये मेरा तीसरा स्टेप है, और ये मेरा चौथा। कौन सा वाला बेटा? स्टेप से क्या, कौन सा कह रहे हो? स्टेप, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप। सिंपली 3 पर 3 पावर, मतलब 3 को 3 दफा आपस में मल्टीप्लाई करना। 27 3 पर x 1 पावर, तो 3 1 जा ये 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, यहां तक बात समझ आ गई? हेलो, ये 3 पावर इसके Yes, पास, sir. 3 पावर इस पर, और इस पर सिंपल मैंने कैंसिल किया है। ये 21 है, तो इसमें 7 कम कर दूंगा,
वैसे ऐसे भी लिख सकता था 21, क्योंकि बेसिस डिवाइड में ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, और 27 सैंपल काट दिया मैंने। ठीक है, तो यहां बचेगा x पावर आपके पास 11, यहां पर जो बचा था x पावर 14, कितना बचा था हमारे पास? मैंने कम किया था ना 21 में, हाँ 14 बच गया था, तो मैंने मजीद काट दिया इसको। ये 3 था और ये 14 था, तो 3 और काट दिया, 11 बच गया हमारे पास। सरमत बात समझ आ गई? हेलो? यस सर, आ गई। Okay, now next let me move further. I'm interested with some मजेदार questions. ये आपका ही बुक का पीडीएफ है जिसके मैंने सिर्फ प्रैक्टिस ना और सिमिलर क्वेश्चन पे इंटरेस्टेड हूं। ओके बच्चों, जब भी आपके पास कोई नेगेटिव पावर हो, कोई भी नेगेटिव पावर, तो आप कोशिश करके उस पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। अगर ऐसे होगा तो ऊपर 1 बचेगा, यानी अगर सिंपल ऐसे होगा तो ऊपर 1 बचेगा, 1/AP, क्योंकि आप इसको वापस कन्वर्ट भी कर सकते हो, ये ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो वापस ये a पावर माइनस भी होगा। यानी वो क्या कहते हैं कि अगर इंडिसिस नेगेटिव पावर हो तो उसको पॉजिटिव करने के इसको नीचे ऊपर लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऐसे होता a पावर -3 और q पावर -2, तो ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाता और ये नीचे आके पॉजिटिव हो जाता। दोस्तों ये वाली बात समझ आ गई? हेलो हेलो हेलो? Yes, sir. जी यस सर। सरमत जल्दी। यस सर, समझ में आ गई। दैट्स रियली गुड, मतलब नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने की टेक्निक्स हैं। तो मैं ये इस पीडीएफ को सिर्फ स्कैन कर रहा हूँ क्योंकि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो इसी वजह से मैं इसको आई एम जस्ट स्कैनिंग। और बच्चों, किसी भी वैल्यू के ऊपर किसी भी कोई भी चीज हो, तुमने 0 पावर देखा वो 1 के बराबर होगी, सिंपली विदाउट एनी हेजिटेशन 1, चाहे कोई भी चीज क्यों ना लिखी हुई हो। अगर उस पर 0 पावर हो तो वो 1 के बराबर होगा, सिंपल, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये वाली बात समझ आ गई? हेलो? Yes, sir. सर यस सर। फुली के ये डिवीजन है, और आई डोंट नो इसके दरमियान क्या है, आई डोंट हैव एनी आइडिया। ये अलग क्वेश्चन है, साथ है ये माइनस तो नहीं हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। एक मिनट, ओके चलें। जैसे एक आई डोंट नो, ये क्वेश्चन जरा क्लियर नजर नहीं आ रहा कि इसमें बीच में क्या है मुझे। चलो एक ये प्रैक्टिस Sir, करके, minus है. माइनस होना मतलब सॉल्व कर लेंगे, पर यार मुझे नहीं लगता इंडिसेस में ऐसे क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि ये पैटर्न नहीं है। मतलब कर लेंगे सॉल्व, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, वी ऑलरेडी डिड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, वी कैन। चलो अगर बीच में माइनस है तो चलाते हैं इसको, ये डिवाइड है, यानी 6h² डिवाइडेड बाय 2 -2 माइनस, ये हो जाएगा h मल्टीप्लाई बाय h पावर 3 -4/h पावर -4। अच्छा इस ये हो जाएगा आपके पास 3h ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2 + 2 यानी 4 पावर हो जाएंगे, माइनस इस पर हो जाएगा 3 पावर, और ये भी माइनस है अगर, तो ये -4, ये ऊपर जाके पावर हो जाएगा +4 हो जाएगा ये। अच्छा 3h पावर 4 -h पावर 3 -4h जाएगा, सही कह रही हैं 4, और ये भी 4 हो जाएगा, सॉरी ये 1 पावर था, ये 3 पावर था, तो ये 4 हो जाएगा, पार्डन मी, ये वाला भी 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास कि ये माइनस था, ये माइनस था, तो 3h पावर 4 और ये 5 हो जाएंगे क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं, तो ये 3h पावर 4 माइनस माइनस का 1h पावर 4 और माइनस के 4h पावर 4, तो 5h पावर 4 हो जाएंगे, और फिर लाइक टर्म है 5 में से 3 जाएंगे तो 2h पावर 4 हो जाएगा। ये फाइनली आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही है बच्चों? हेलो हेलो? जी सर। यस सर। ओके
रैशनल एनालिसिस आ गए, कोई मजे वाला क्वेश्चन मिले तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। बट मैं जिस चीजों पे इंटरेस्टेड हूँ ऐसा कोई क्वेश्चन मिल नहीं रहा, इन पे इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं। कुछ मुश्किल सा मिल जाए भी ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है। अच्छा चलो, बेसिक बेसिक है, छोटा सा है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। 125 आपको दिया हुआ है 2/3। बेटा अगर फ्रैक्शन पावर हो तो सिंपली टेक्निक ये है कि जो नंबर हो उसको ट्राई करो किसी ऐसे पावर में लिखने में जो आपके पास ऑलरेडी फ्रैक्शन में वहां पर मौजूद हो। यानी टेक्निक क्या है, जैसे कि देखो मुझे नजर आ रहा है 5/3 लिखा जा सकता है 125, और मैंने 3 क्यों चूज किया, क्योंकि मेरे पास डिवाइड में इंडेक्स में ये फ्रैक्शन में 3 दिया हुआ था। अब हम पीछे पढ़ के आए हैं कि अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट, 3 को 2 से भी मल्टीप्लाई करते हैं और 3 को 3 से भी। अगर यहाँ कोई नंबर नहीं तो नंबर 1 माना जाएगा। यानी 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो और 1 को 3 से। बहरहाल मैं इसको डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूँ, तो रिमेनिंग बचेगा 2/1 यानी कि 2, और 5/2 बराबर होता है 25 के। ये बात समझ आ गई बच्चों? हेलो? यस सर। हाँ भाई, बाकी सब दोस्त यस बात समझ सर। आ गई? अब देखें इसको, अगर Yes, फ्रैक्शन, sir. अगर मैं इसको फ्रैक्शन पावर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है, थोड़े से ऐसे हैं कि जिसमें तो शायद कुछ बात कर सकते हैं हम लोग। तो ये होगा x⁻n, और ये रेडिकल जो पावर होता है ये बराबर होता है 1/2 के। ये पावर ऊपर जाएगा तो ये रेडिकल पावर आपके पास -1/2 हो जाएगा। और अगर पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, n मल्टीप्लाई बाय -1/2, इस पे पावर कोई नहीं तो पावर 1, और x 1 - 1 ज़ा -x, 2 1 ज़ा 2, और ये फाइनली आंसर हो जाएगा। बच्चों ये बात समझ आ गई? हेलो? Yes, हेलो sir. हेलो? यस सर। ओके, अगर किसी को कोई डिफिकल्टी तो जरूर पूछो। सर दोबारा समझा दें। कौन सा वाला? वापस आ रहा हूँ, कौन सा वाला बेटा? देखो स्टेप नंबर 1, स्माइल। रेडिकल दिया मैंने, रेडिकल पावर होता है 1/2 के। स्माइल, ये बात समझ नहीं रहा? स्माइल जब रेडिकल पावर देखोगे तो वो Yes, बराबर sir. होगा 1/2 के। Yes, sir. ठीक है, नंबर 1 आपके पास। नंबर 2 आपके पास क्या होगा, अगर मैं इसको पावर को ऊपर ले जाऊंगा तो फिर -1/2 हो जाएगा। यहां तक बात समझ आ रही है? हेलो? Yes, sir. ठीक है, तीसरी बात आपके पास ये होगी, पावर के ऊपर पावर, पावर पे से मल्टीप्लाई करेंगे, n मल्टीप्लाई होगा -1/2, n के नीचे कुछ नहीं था तो मैंने 1 दे दिया, और फिर n/1 1/2 मल्टीप्लाई होंगे तो फाइनली ये बन जाएगा। बात समझ आ गई बच्चे? हेलो? Sir. ओके, जल्दी से मूव कर जाता हूं आगे। ओके, लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू, and I hope now you have some level. And this is division, this is division, this is not addition. So m n power 2/3 divided by m power 3/4 n power 1/3, and still we have some power 2. Now my first step would be, let me give these power to these two terms m and n as well. So m के पास भी 2/3 मल्टीप्लाई होगा पावर, क्योंकि इसके पास कोई पावर नहीं होगा तो 1 माने जाएंगे। सब लोग पावर के ऊपर पावर, पावर आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2/3 से, अगेन 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2/3 से। तो n के ऊपर भी क्या हो जाएगा 2/3, और नीचे आपके पास पावर के ऊपर पावर, पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m ऑलरेडी फ्रैक्शन पावर है 3/4, इससे मल्टीप्लाई करेगा 2, नीचे कुछ नहीं तो 1 दे देता हूं, और n 1/3 मल्टीप्लाई करेगा 2 से। या अम्मी के लिए ठीक है? ओके, नाउ नाउ नेक्स्ट m n, now let me solve it for you. 2/3, 2/3, 2 3 2s are 6, it would be 6 power, and 4 1s are 4. Okay, now next, n 1 3 2s are 2,
and there is no value, then it would be 1. 3 ones are 3. Finally, we can solve it like this. It would be 3 and 2. So it 2 upon 3 and 2 upon 3. Look, it's same value. It can be cancelled. Here as well as same value. It can be cancelled. Then the answer would be 1. Do you understand these steps? Hello, दोस्तों. Yes, sir. Sarmat, Yes, Sarmat, sir. are you sure? Wajid, do you understand these steps? Hopefully, Wajid is listen to me. Hopefully. Okay. I'm doing some difficult questions. Let me solve one and two more difficult question. Then I think I can make you people. You can solve these question easily in. अच्छा, ये ध्यान में रखना, मैं ऑलरेडी आपको पीडीएफ भेज चुका हूँ. सबने आई होप डाउनलोड कर लिया होगा. आज की क्लास के बाद उस पीडीएफ को ओपन करेंगे और जितने भी, बल्कि मैं स्पेसिफिक चैप्टर बताऊंगा, वो चैप्टर सॉल्व करना. इंडिसेस का चैप्टर है वो. ओके, let me start this one. Let me solve this question for you as well as this one. Okay, ये तो चलो करवा लिए. इसको करते हैं. m power 2, n power, I don't know, it's minus, I don't know, it plus. I think it's minus. Let me solve for minus. Now here is 5. तो ये कैसे सॉल्व होगा ये देख लीजिए. 5 power 5, n power minus 5. और अगर आपके पास यहाँ 5 लिखा हो तो उसको हम लिखेंगे 1/5. अगर खाली रेडिकल होता तो 1/2. अगर 3 होता तो 1/3. अगर 4 होता तो 1/4. इस तरह लिखते हैं. दोस्तों, ये वाली बात समझ आ गई? हेलो हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sir. Okay, next. m power 2, n power minus 1/7. 5 multiplied by 1/5 and minus 5 multiplied by 1/5. So it would be cancel out. It would be cancel out. So there will be n power 2, n power minus 1/7. There is only one m and there is only one n, but minus. You have to understand, and these all terms are in multiplication. Now let me reduce these things. M power 2, m power 3. So it would be m power 3, m power 2, n power 1. It would be m power 3. Basis m power would be added. And there is n power minus 1/7 multiplied by, बल्कि added with minus 1, because basis same power add होंगे. अगर minus का होगा तो फिर subtract हो जाएंगे. m power 3 and n power, यहाँ पर LCM आएगा. LCM 7 आएगा. 7 के पास यहाँ कोई नंबर नहीं तो यहाँ 1 होगा. LCM 7 आएगा. तो भाई आपके पास -1 वैसे ही रहेगा. 7 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -7 हो जाएगा. इसका मतलब m पावर 3 और ये n -1 -7 ये हो जाएगा -8/7. और अगर आप चाहें तो इसको पॉजिटिव कर देते हैं, इसको डिवाइड में लिया है तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा 8/7. हाँ भाई बच्चों, ये वाली बात समझ आ गई? हेलो हेलो हेलो. जी सर. Yes, sir. सरमत Yes, सरमत sir. आगा. Yes, sir. समझ में आ दैट्स नाइस. चलो अब मेन क्वेश्चन पे, आखिरी वाले पार्ट पे चलते हैं. जल्दी जल्दी मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा वॉइस थ्रू. उस वॉइस को अच्छी तरह समझ लीजिएगा. मैंने पीडीएफ सेंड कर दिया है. पीडीएफ वापस भी दिखा दूंगा जो आपने करना है. ठीक है? अच्छा जी. 2 पावर, आई डोंट नो, इट वुड बी x. 2 पावर x इज इक्वल टू 32. यानी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 पे मैंने कौन सा पावर दिया, आंसर 32 आया. कोई बताएगा 2 पर कौन सा पावर दूं आंसर 32 आ जाए, 32 आ जाए? हेलो. 2 पर कौन सा पावर रखूं कि आंसर 32 आ जाए? 2 को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 32 आ जाए? आई थिंक 1 2 3 4 5, यानी 2 पावर 5. क्या ख्याल है दोस्तों? हेलो.
हेलो, मेरी आवाज- यस सर। यानी ये 2 पावर 5 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये वाली बात समझ आ गई सबको? हेलो, यस सर। सरमत, आगा, वाजिद, ओके। इधर देखो, यस सर। ये मजे का है। 3 पावर x इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ 1/3 पावर 2। 3 पावर x इज इक्वल टू, इसको ऊपर लेके आऊंगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर -2। 3 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर -2, 1 से क्या मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब x की वैल्यू हो जाएगी -2, क्योंकि बेसिस सेम है, पावर बराबर होंगे। दोस्तों ये बात समझ आ गई है? हेलो हेलो, जल्दी। यस सर। Okay, now let me solve this one as well. 9 power z is equal to 27. So 9 can be written as 3 power 2, and still we have some power again. And 27 can be written as 3 power 3. So we already deal with this one. पावर के ऊपर पावर, पावर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अगर बेसिस सेम होगी तो पावर होंगे बराबर, और z बराबर हो जाएगा 3/2 के। भाई ये वाली बात ही समझ आ गई? हेलो हेलो, जी सर। यस बाकी सर। ये वाली बात, दुआ इस्माइल, आई डोंट नो अबाउट वाजिद, वाजिद को मेरी आवाज पहुंच रही है नहीं, यस पर सर। वीडियो तो जरूर पहुंचेगी। ओके, स्टैंड फॉर्म ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो दोस्तों जल्दी से मैं वो पीडीएफ, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे पास हो, कि मेरे पास वीडियो बंद होने से पहले पहले, आई होप यस, ये मैंने आपको पीडीएफ सेंड किया हुआ है। इसमें इंडसिस जो चैप्टर है, मेरे ख्याल में, आई होप सबको ये पीडीएफ नजर आ रहा होगा, डिस्प्ले हो रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहे हैं? यस सर। Hopefully. 16-17 चैप्टर किया है हमने, यस 18वां चैप्टर होगा मेरे ख्याल में। ओके दोस्तों, 18वां चैप्टर करेंगे। ये वाला पीडीएफ है ना 16-17 वाला, अलजबरा किया था ना आप लोगों ने, जल्दी बताओ। जी सर। तो उसी यस पीडीएफ को सर। ओपन करना, 18वां, ये पूरा चैप्टर देखना है आपने, ध्यान में रखेंगे। मैं कल दूसरी चीज करवाऊंगा, मैं सिर्फ इसकी वो चीजें करवाऊंगा जो आप मुझसे पूछोगे, कि आप ग्रुप में डाल दोगे तो मैं उनका आंसर्स दे दूंगा पहले ही। बेटा हमने काम जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है। बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है ये, और मुझे पता है इसको किस तरह से मैनेज करना है। तो मेरा मेरा साथ दें, क्योंकि मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। दोस्तों सबको मेरी बात समझ आ गई है? हेलो जी यस सर। सर। भाई, यहीं तक रख लेते हैं अपना। बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।